हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस ए 3 की प्रविष्टि ऑनलाइन कैसे करें। क्योंकि अब हमने एस ए 1 एस ए 2 तो ले लिया है और एस ए 3 की प्रविष्टि ऑनलाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें एक रिपोर्ट कार्ड भी जनरेट करने पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज को वीडियो में आपको बताएंगे कि एस ए 3 ऑनलाइन कैसे करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो शुरू करते हैं। जैसे ही आप विद्यालय लॉगिन से अपने आईडी से लॉगिन होंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। डैशबोर्ड में आपको कई तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। इस ऑप्शन में स्कूल ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्कूल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं नीचे स्कूल में एस आई क्यू में सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एस आई क्यू में आपको प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड का ऑप्शन खुलाई दिखाई देगा। तो SIQCC SA1 प्रविष्टि व रिपोर्ट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा और आप उस विंडो में आपको क्या करना है, इस विंडो में आपको करना है यहाँ पर सेलेक्ट करना है SIQ परिणाम प्रविष्टि में 17 2018-19 अपनी क्लास। जैसे आप अपनी क्लास चूज़ कर ली, जैसे 1 क्लास चूज़ कर ली। अब सेक्शन चूज़ कर ली, सेक्शन हो जाएगा ए। अब आगे हम करेंगे शो स्टूडेंट डिटेल्स। शो स्टूडेंट डिटेल जैसे ही करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का विंडो खुलेगा और वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस तरह से हमारे सामने विद्यार्थियों की लिस्ट खुलेगी। अब जैसे इसमें दिखा रहा है कि SE1 SE2 किया हुआ है हमारे और SE3 हमें प्रविष्ट करना है। जिस किसी का भी करना है, जैसे हम SE3 पे क्लिक करेंगे फर्स्ट। SE3 पे करने के बाद अब हमारे सामने क्या आएंगे, इस तरह के ऑप्शन खुल जाएंगे बच्चों के। और यहाँ पर हमें चयन करने के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले चयन करेंगे, हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है सहशैक्षिक गतिविधि आंकलन विवरण। सहशैक्षिक गतिविधि आंकलन विवरण SE3 समेकित योगात्मक आंकलन SE3 समेकित योगात्मक SE2 SE1। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमें SE3 चूज करना है, ये वाला ऑप्शन जिसमें समेकित योगात्मक आकलन है। उसके बाद हमें समेकित योगात्मक आकलन विवरण SE3 ये चूज करना है, ध्यान रखना। इसके बाद हमें सब्जेक्ट करना है। जैसे कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेंगे, अपना सब्जेक्ट ले लीजिए आप। सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद आपको करना है गो पे क्लिक करना है। गो पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह की प्रविष्टियाँ खुलेगी। अब आपको यहाँ पर जो बच्चा जिस कक्षा स्तर का, वहाँ पर कक्षा स्तर का लिखिए। जैसे आपने SE2 में SE1 में किया था, जैसे कि कक्षा स्तर के एक का है तो एक ही लिखें और ग्रेड A B C जो भी आया है वो लिख दीजिए। तो इस तरह से आपको प्रविष्टि करनी है और अब हम आगे सबमिट का बटन दबा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आप SE3 के समेकित योगात्मक आकलन कंप्लीट कर देंगे उसके बाद SE1 लीजिए। SE1 में सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण भी आपको भरना पड़ेगा। अब SE1 सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले आप चूज़ कर लेंगे सहशैक्षिक गतिविधियाँ SE1। आप सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। सब्जेक्ट में भी आपको हर तरह के सब्जेक्ट लेने पड़े, हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो अब जैसे हमने हिंदी चूज़ कर ली, हिंदी चूज़ किया तो हिंदी में भी आपको अब अलग अलग सहशैक्षिक गतिविधियों का विवरण करना पड़ेगा। जैसे कि गो पे क्लिक करेंगे। जैसे गो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह की विंडो खुलेगी और विंडो खुलने के बाद इस तरह के आपके सामने ऑप्शन आएंगे। जैसे प्रथम द्वितीय अभिवृद्धि दी हुई, जिसमें सहयोग व देखभाल कैसा रहा, श्रेष्ठ, औसत, संतोषजनक, यानी सहपाठी अध्यापकों के साथ इस तरह के ऑप्शन खुलेंगे। आपस में सहजता के साथ अवसर बांटना, दूसरों के विचारों को समझना। इसमें अपने क्लास स्तर के अनुसार बच्चा जिस स्तर का है उसके अनुसार हमें बढ़ना है। श्रेष्ठ, औसत या संतोषजनक, आत्मविश्वास पहल कैसी रही, समय की पाबंदी किस तरह से रही, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा के बारे में लिखना है, उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता कैसी रही है, आसपास स्कूल में परिवेश में भागीदारी कैसी रही, श्रेष्ठ है, औसत है, संतोषजनक। इस तरह से हमें सब उस कॉलम की पूर्ति करनी। पोषण, स्वास्थ्य की स्थिति है, पूर्ण स्वस्थ है, औसत कमजोर है। इस तरह से हमें पूरे बिंदुओं को क्लिक करते जाना है और इस तरह से हमें ये सब भरना पड़ेगा। अभिव्यक्ति, चित्रकारी, नाटक, नृत्य, फिर लंबाई है, सत्र आरंभ में कितनी, वजन कितनी, यहाँ करने के बाद आपको सेव कर देना है। इतना करने के बाद आपको सेव करना है। इस तरह से आपको सभी विषयों में करना है दोस्तों। ये अभी हमने एक हिंदी लिया है, अभी हिंदी विषय में हम कर रहे हैं। इसके बाद जैसे कि हमने लिखा था पहले हिंदी सहशैक्षिक गतिविधि SE1, इसके बाद आपको अंग्रेजी में भी करना है। इस तरह से सभी विषयों को चूज करते रहना है। अब आगे क्या करना है दोस्तों, जैसे ही हम ऐसे फर्स्ट के सहशैक्षिक गतिविधियों आकलन का विवरण कर लेंगे, यानी सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन 1 कर लेंगे। अब सहशैक्षिक गतिविधि आकलन विवरण SE3 का भी हमें करना है। तो SE3 पे आप क्लिक करोगे यहाँ पर और उसके बाद सब्जेक्ट चूज करोगे। सब्जेक्ट चूज कर, इसमें भी आपको चारों सब्जेक्ट भरने हैं। तो सबसे पहले आप जो भी सब्जेक्ट लें ले लीजिए। जैसे हिंदी ले लिया, फिर गो पे क्लिक कीजिए तो यहाँ फिर आपके सामने विंडो खुलेगी, ऑप्शन खुलेंगे। तो SE3 के भी सहशैक्षिक गतिविधि हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी सभी विषयों में, यानी कि सहयोग, देखभाल कैसा रहा है, विचारों को समझना, आपस में सहजता, आत्मविश्वास, समय की पाबंदी, स्वास्थ्य, पोषण, व्यायाम, यानी सभी तरह के जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं उन सब से रिलेटेड चीज़ें आती रहेगी हमारे सामने। अब हमें क्या करना है,
इन सब को क्लिक करते रहना है। और लास्ट में हमें इसमें एक और ऑप्शन नया आ जाएगा ऐसे थर्ड में, क्या लंबाई 17 और वजन 17, ये तो बढ़ना ही था ऐसे 1 में। ऐसे थर्ड में ये नया आया है कि नियमितता व ठहराव पर टिप्पणी। यहाँ पर खोलने के दौरान आपके सामने कई तरह के ऑप्शन खुलेंगे, जैसे कि छात्र छात्रा की विद्यालय में उपस्थिति नियमित रही, छात्र छात्रा की विद्यालय में उपस्थिति सामान्य से कम रही, यानी इस तरह के ऑप्शन जैसे कि हम चूज़ कर लेंगे छात्र छात्रा की विद्यालय में उपस्थिति नियमित रही, इस तरह से हम चूज़ कर लेंगे। इसके बाद हमारे सामने नीचे ऑप्शन आ जाएगा समय की टिप्पणी व फीडबैक। फीडबैक में आपको बताना है हर विषय के बारे में बुनियादी दक्षता समझने की आवश्यकता है, या अंग्रेजी विषय की बुनियादी दक्षता में समझ बनाने की आवश्यकता है, या इस तरह से जो भी तरह की छात्र के बारे में कई तरह की टिप्पणियाँ दी हुई, छात्र पर्यावरण गति प्रति समझ 72 है, हिंदी में वह 72 है, छात्र की अंग्रेजी में 72 है, इस तरह से करके हमें सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब हम सेव ऑप्शन क्लिक कर देंगे, जैसे ही हम SA1 SA2 SA3 का प्रविष्टि कर देंगे, उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आएगा व्यू एंड लॉक। तो दोस्तों जब तक आप पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो तो आप व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड खुलेगा, आप आसानी से देख लें, उसके बाद ही लॉक करें। सामने फिर ये प्रिंट करके हमारे सामने ऐसे खुल जाएगा, जिसमें आपके विद्यार्थी का पूरा तरह का एक डाटा तैयार हो जाएगा। 4 पेज में आएगा, जैसे कार्य दिवस वगैरह आ जाएगी, उसकी उपस्थितियाँ वगैरह आ जाएगी, यानी उसके जितने भी हमने SA1 SA2 का फीडिंग किया है वो सब इसके अंदर हमें दिखाई देगा। इस तरह से हमारे सामने शो होगा, जिसमें उसके SA1 SA3 के बारे में पूरी डिटेल दी हुई होगी, हिंदी है, इंग्लिश, मैथ्स, पर्यावरण के बारे में डिटेल होगी, और उसके जो प्रतिवेदन प्रविष्टियाँ जो हमने स्पष्टीकरण किया है जैसे विद्यार्थी के बारे में, वो सब हमारे सामने शो होगी। इस तरह से हमारा SA3 कंप्लीट होगा। तो यह बहुत लंबा प्रोसेस है और कम्प्लीटली है, सावधानी पूर्वक करें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई टीचर।